नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2 बज चुके हैं, हम दोनों लेकर आए हैं 2 दनादन। तो चलिए शुरू करते हैं दनादन खबरों का सिलसिला 2 दनादन से। तो पटना से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश जेडीयू के नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बड़ी बैठक हुई। जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की मांग की है। यूपी और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से आए नेताओं ने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र से देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं और पूरा देश नीतीश कुमार की ओर देख रहा है। तो जेडीयू नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बताया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत पक्की होगी। जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से लगातार 3 महीने तक चुनाव प्रचार करने की मांग की है। तो नीतीश से यूपी जेडीयू नेताओं की ये मांग है और ये कह रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़िए आप। फूलपुर से तमाम इससे पहले के जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोग रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है और 3 महीने तक प्रचार करने की मांग की। मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में आज उत्तर प्रदेश से जदयू के कई नेता पहुंचे और सबसे खास बात रही कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भी यहां पर कई नेता पहुंचे, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लंबी बातचीत हुई, बैठक में कई निर्णय लिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो फूलपुर से तमाम जो जदयू के नेता यहां पहुंचे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है कि वे फूलपुर से चुनाव लड़े। क्या बातें हुई इन लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का जनता दल यूनाइटेड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश और हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, पूरी उत्तर प्रदेश की टीम आई हुई थी। हम लोगों ने संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए पहला निर्णय लिया। दूसरा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में उनका लगातार 3 महीने दौरा हो ताकि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सफाया करें। पूरी यूपी की टीम आई हुई थी। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि उनको हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि उत्तर प्रदेश की टीम से फूलपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, काशी वाराणसी से भी लड़ सकते हैं और वहीं मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर से भी लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, फूलपुर से चुनाव लड़े, क्यों चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय नीतीश जी हो, सुशासन बाबू हैं और हमारे फूलपुर क्षेत्र का इतिहास रहा है। जब जब भी कोई लड़ा है तो देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से 3-4 लोग बने हैं। उत्तर प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। आखिर उत्तर प्रदेश जदयू के नेता क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े? एक स्वच्छ छवि और एक सुशासन के साथ विकास करने वाले हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का, चूंकि पूरे देश में आज के दिन पूरे देश में उनका डिमांड है, पूरे देश के लोग चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश से लड़े, इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आज यहाँ पे माननीय नीतीश जी से मिलने आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनको आमंत्रित करने आए थे कि आप आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हम लोग पूरी तरह से वहाँ पे उसका सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करें। फूलपुर से क्या कोई आप लोगों ने तैयारी भी की है नीतीश कुमार के लिए? वहाँ पर फूलपुर से हमारे पूरे संगठन का काम चल रहा है और संगठन हमारा बूथ स्तर तक बनने जा रहा है फूलपुर में। और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हमारे सीट हैं, लगभग 2 दर्जन से ऊपर हमारी सीटें हैं, जिसमें बूथ स्तर तक का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। खासतौर पर अब जो जदयू के नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश जदयू के नेता हैं, वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े और यह बातें आज इन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जाकर कही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर जोरदार और बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो व्यक्ति बिहार के 4 जिले के नाम नहीं जानता हो उसे कोई क्या सवाल करे। पीके ने पूछा कि पिछली बार राहुल गांधी को आपने बिहार में कब देखा था। तो पीके ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल को बिहार से क्या मतलब है, राहुल गांधी को बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते देखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार को 40 सालों तक बर्बाद कर दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज कांग्रेस का 5% वोट भी बिहार में नहीं है। पीके के बयान पर कांग्रेस ने बिहार में
उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। जनता ने उनको उठाकर 1990 तक कांग्रेस यहाँ की रूलिंग पार्टी थी। आज उनको 5% वोट भी बिहार में नहीं है। राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है, आप बताइए जरा। आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, राहुल गांधी को पिछली बार आपने बिहार में कब देखा था? बिहार के मुद्दे पर कोई बोलते हुए सुना आपने? गरीब की बात करने वाले ये लोग अभी कह रहे हैं कि कर्नाटक में महिला को 3,000 रुपया देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है, जरा बताइए तो। और अगर कर्नाटक की महिला को 3,000 रुपया मिलना चाहिए तो आप यहां सरकार में शामिल हैं कांग्रेस के लोग, जरा बताइए तो कि आप यहां बिहार की महिला को काहे नहीं 1,000 रुपया दिलवा रहे हो? ये किस भ्रम में आप लोग पड़े? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार का 4 जिला का नाम नहीं जानता है, उससे क्या सवाल करें? पीके के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि प्रशांत किशोर राहुल के सामने ही गिड़गिड़ाने गए थे। कांग्रेस ने कहा कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, कुछ भी बोलकर पॉलिटिक्स में बने रहना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने पीके के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार की नहीं, देश की राजनीति के बारे में भी नहीं जानते। उन्होंने सावन के महीने में मांस खा लिया क्योंकि वो बिहार को जानते ही नहीं है। आपको बयान सुनाते हैं। ये जो इंसान है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़, बंदर जाने अदरक का सवाल, ये जो जिस पे ये बोल रहे हैं उनकी खुद हिम्मत नहीं है। उन्हीं के पास वो गए थे गिड़गिड़ा के दौड़ के कि मेरा ही प्लानवा पे काम कर लीजिए पैसा कमाने के चक्कर में, और आज वो किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं? अरे अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं, कुछ भी उलझुल बोल के पॉलिटिक्स में बना रहने चाहते हैं। प्रशांत किशोर की ये बात सहमत होने लायक है। 4 जिले छोड़ दें, राहुल गांधी को बिहार की चौहद्दी का ही नहीं पता है। राहुल गांधी न तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जानते हैं, न ही बिहार की संस्कृति जानते हैं, और राजनीतिक स्थिति की तो बात ही न करें उनसे। राजनीतिक स्थिति तो वो पूरे देश की भी नहीं जानते हैं। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के कहे पे सावन के पवित्र महीने में मांस खा लिया, क्योंकि वो बिहार को तो जानते ही नहीं है। तो पीके के बयान पर आरजेडी ने हमला किया है। आरजेडी ने कहा कि राहुल को पूरा देश जानता है। आरजेडी ने कहा कि प्रशांत किशोर को स्पष्ट करना चाहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं या फिर पीआर एजेंसी चला रहे हैं। सुनिए ये बयान। उनको सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं कि पीआर एजेंसी चला रहे हैं। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति भाषा बोले, ये पीआर एजेंसी वाली भाषा नहीं बोले। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में उन्होंने जो बातें कही उनको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी पूरे देश भर में जाने जाते हैं, पूरे देश भर में पहचाने जाते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर चल रहे बवाल के बीच शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएससी पास शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को नई ज्वाइनिंग की बाध्यता भी नहीं है। यानी कि अब शिक्षक नियोजित के रूप में ही मूल स्कूल में सेवा दे सकते हैं। राज्यकर्मी की घोषणा होते ही इन्हें लाभ ये दे दिया जाएगा। बहुत राहत की खबर है ये शिक्षकों के लिए कि अब बगैर किसी परीक्षा के बीपीएससी चयनित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। हालांकि बाकी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसे पास करने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकेगा। खबर बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। बिहार में संस्कृत को लेकर इन दिनों सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। स्कूलों में मासिक स्तर पर जांच परीक्षा में संस्कृत का प्रश्न पत्र विवाद का विषय बन गया है। दरअसल संस्कृत के प्रश्न पत्र में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए थे। जानकारी के अनुसार 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय की पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं। किताब के 10वें अध्याय में एक चैप्टर ईद महोत्सव है और 26 अक्टूबर को संचालित संस्कृत की परीक्षा में इस एक अध्याय से कई वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ स्तर के सवाल पूछे गए। ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह सिलेबस में है तो इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। इस्लाम धर्म को सिलेबस में डालना ही गलत है। गिरिराज ने कहा कि बिहार सरकार गजवाए हिंद को बिहार में स्थापित करना चाहती है। सुनिए उनका बयान। संस्कृत की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर के अब बिहार में सियासत हो रही है। हमारे साथ
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, आपने ट्वीट भी किया और सरकार पर आरोप भी लगाया है इस मामले को लेकर के। देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं प्रतिकार करता हूं। बिहार में जिस ढंग से बिहार की सरकार गजबाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, एक तरफ अल्पसंख्यकों के द्वारा, दूसरे सरकार के द्वारा। अब संस्कृत के प्रश्न में पूछा जाए कि इफ्तार में कौन कौन पकवान होता है, तो मैं तो समझता हूं अंधेर नगरी चौपट राज, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। पता नहीं कौन है उस बोर्ड के चेयरमैन, मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन बताता है कि बिहार की सरकार बिहार में इस्लामीकरण संस्कृत को कर रहा है। संस्कृत को करने का मतलब है सनातन के हिंदू समाज के पूरे सांस्कृतिक धरोहर को इस्लामीकरण कर देना। ये नीतीश कुमार अब गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लालू यादव गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं बिहार से ही। बिहार के हिंदुओं को आज जो गजवाए हिंद किया जा रहा है, संस्कृत का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि जो सवाल पूछे गए वो सिलेबस से, और सिलेबस में बताया जाता है एक दूसरे धर्मों के बारे में। सिलेबस में बताया जाता है, अपने धर्म का तो महाराणा प्रताप को बताया नहीं जाएगा। संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं भोला यादव। उन्होंने कहा कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वो सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए हैं। भोला यादव ने कहा कि सिलेबस में ही सभी धर्म के बारे में पढ़ाया जाता, सिलेबस के जरिए सभी धर्म के बारे में बच्चों को बताया जाता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं भारत का संविधान नहीं बल्कि मनुवाद का संविधान मानते हैं। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे सिलेबस में पूर्व से ही सभी धर्म, खास करके इस्लाम के बारे में, बौद्ध के धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, क्योंकि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म समभाव का देश है, तो एक दूसरे धर्म के बारे में सिलेबस के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं। जो हमारा जो ईसाई धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और भी कई धर्मों के बारे में बताते हैं। और उसमें बताया जाता है जो 1 महीने का रमजान क्यों रखा जाता है, उसमें इबादत कैसे की जाती है, और भर दिन उपवास क्यों लोग रखते हैं। उससे ये साल के अंत में इस्लाम में जैसे कि दिया गया है, जो कुछ पैसे निकाल करके गरीबों में दान किया जाता है, ये सिस्टम उसमें है। तो कुछ जो जानकारियां हैं वो बच्चे को दी जाती है। जो लोग ये बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग में के चश्मा में शायद लगता है भारत का संविधान नहीं है, उनके पास मनुवाद का संविधान है। अगली खबर बिहार में बीते दिनों हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर पथराव हुआ था और पुलिस मुख्यालय की अब इस पथराव से जुड़ी हुई तमाम जगहों पर पैनी निगाह है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं एडीजी पुलिस मुख्यालय का दावा है कि सभी जगहों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। छपरा, औरंगाबाद, बेगूसराय स्थिति शांतिपूर्ण है और बल और बाकी प्रतिनियुक्ति वहां पर की गई है। कांड दर्ज किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। असामाजिक तत्वों की हम लोग गिरफ्तारी आगे भी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज और लोगों के जो बयान है उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं, एहतियातन कोई भी कार्रवाई की गई है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां रांची के हरमू मैदान में आज बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन होने वाला है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें रांची, हटिया, कांके, तमाड़, खिजरी और मांडर के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में अमृत महोत्सव के मौके पर झारखंड के गांव से संग्रह किए गए मिट्टी के 312 कलश भी जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा।
और अगर आप सोच रहे हैं कि जेपी नड्डा इन कलश का क्या करेंगे, तो ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मेरी माटी मेरा देश के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 263 प्रखंडों और 49 नगर निकायों से कलश जुटाए गए। कलश में झारखंड के वीर सपूतों के गांव से जुटाई गई पवित्र मिट्टी का संग्रह किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण होना है, जहां इन वीर सपूतों के गांव की मिट्टी रखी जाएगी। और अब आपको तस्वीर एक ऐसी दिखाते हैं जहां देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिवान में शराब तस्करी के ऐसे तरीके का खुलासा किया गया, जिसे देखकर उत्पाद विभाग भी दंग रह गया। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ऑटो को जब्त किया, जिसमें जगह जगह शराब छिपा कर रखी गई थी। तस्करी के लिए ऑटो में अलग से एक तहखाना तक बनाया गया था। ऑटो के ऊपरी हिस्से के साथ कई जगह शराब छिपा कर रखी गई थी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई मैरवा और दरौली में हुई। दोनों ऑटो में 36 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं 5 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी लागू है, तो उसके बाद बार बार इस तरह की तस्वीर आखिर कैसे सामने आती है। दनादन बुलेटिन में अगली खबर चाईबासा से है, जहां पर मझगांव प्रखंड के ईचाकुटी गांव में ईसाई धर्म अपना चुके ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक बार फिर से सरना धर्म में वापसी कर ली है। दरअसल कुछ दिन पहले रमेश चंद्र पुंगुआ की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरनाहो आदिवासियों ने सामाजिक रूप से ससंदीरी स्थान में शव को दफनाने पर रोक लगा दी थी। और इस घटना के बाद आपसी सूझबूझ से गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों ने सरना धर्म में वापसी कर ली। इस मौके पर आदिवासी होस्ट समाज, युवा महासभा और गांव के लोगों की मौजूदगी में उनका शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद सरना धर्म में सभी का स्वागत हुआ। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो गिरिडीह से जिले के सरिया और बगोदर प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। इलाके में करीब 29 हाथियों का झुंड पहुंचा है और घूम घूम कर धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। हाथी तो उत्पात मचाकर चले गए, पर किसान काफी हताश और परेशान है। किसानों का कहना है कि वन विभाग को लगातार सूचना दी जा रही है, बावजूद इसके वन विभाग के पदाधिकारी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। ऐसे में किसान वन विभाग से नाराज नजर आते हैं, क्योंकि हाथी सिर्फ खेतों में ही उत्पात नहीं मचा रहे, कई बार रिहायशी इलाके में भी पहुंच जा रहे हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में वन विभाग की लापरवाही की वजह से लोग आक्रोशित हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील, निर्माण का मानदंड।